Current trade and technology inside, we learn about session number 6. Current trading and technology we already completed for 13.1, 13.2, 13.3 and 13.4. Next we learn about session number 6. उसके इनसाइड जो मैं अभी क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ वो है 14.3 फिगर प्रिंट रिकॉग्नाइजेशन, 13.4.4 आईराइज रिकॉग्नाइजेशन, 13.4.5 वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, and last one we learn about GPS. I hope so all point माइंड में सेट हो चुके हैं. नेक्स्ट, जैसे मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, RFID के बारे में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. RFID के अंदर जो मेन 3 पार्ट्स हैं उसके बारे में भी हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं. लाइक जैसे एंटेना, ये टैग है, रीडर होना चाहिए, वो कैसे काम करे उसके बारे में आपको मालूम है. अब ये नेक्स्ट पॉइंट हम जो इसे क्लैरिफाई करके, RFID के अंदर कितने सारे टाइप्स के वैरायटीज अवेलेबल है. जैसे टैग है, राइट, वो किसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं. रीडर है, जैसे वो गेट फॉर्मेट में हो सकता है, पर्सन है, ओके, और वो जब किसके साथ ज्वाइंट होता है, लोकल सर्वर के साथ ज्वाइंट होता है, उसके बारे में भी आपने क्लैरिफाई कर लिया है. और जिसने ये जो बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो प्लीज़ सेशन 5 एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही सेशन 6 क्लैरिफाई करना. बायोमेट्रिक जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे और सेशन नंबर 6 के अंदर हमको उसके ऊपर ही फोकस करना है. फिगर प्रिंट लाइक थंब प्रिंट, हैंड मेजरमेंट, पूरा हैंड मेजरमेंट, आईराइज, फेस, पूरा DNA, ओके, जो मेन पोर्शन पे अवेलेबल है. एंड नेक्स्ट जो है बिहेवियर की स्ट्रॉन्ग, जैसे आप टाइपिंग कैसे प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर है. सिग्नेचर जहाँ चेक के ऊपर यूज होता है, और वॉइस पैटर्न लाइक ऑडियो, तो उसके ऊपर अभी हम काम करने वाले हैं. उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर सकते हो. आई होप सो ये पॉइंट्स आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा. नेक्स्ट, बायोमेट्रिक्स के अंदर प्रोसेस कैसे किया गया है, जैसे डेटा सेंसर जो होता है, उसके बाद सिग्नल प्रोसेस, एल्गोरिथम ऑलरेडी चेक किया है, इसके बाद डेटाबेस, इसके बाद कंपैरिजन करेगा. जो कंपैरिजन करने के टाइम आपका जो डेटा है वो मैच होगा, उसके बाद वो डिसीजन लेता है वो ऑथोराइज पर्सन है या अनऑथोराइज पर्सन है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं ये पॉइंट्स. नेक्स्ट जो हम क्लैरिफाई करने वाले हैं, यहाँ पर बायोमेट्रिक्स के अंदर कितने सारे पॉइंट्स है, लाइक फिंगरप्रिंट, आईराइज, फेस डिटेक्शन, ओके, वॉइस के अंदर जो इसके एंगल्स है उसके एंगल्स के पॉइंट्स भी, साथ में हैंड मेजरमेंट, ओके, आईराइज के अंदर जो लाइंस दिख रही है उसके बारे में आज लर्न करने वाले हैं, और पूरा बॉडी का फेस, वॉइस पैटर्न एज वेल एज सिग्नेचर, राइट. जिसे इमेज के थ्रू मैं मैक्सिमम आपको स्टडी करवा के पॉइंट्स क्लैरिफाई करवाना चाहिए, जिससे फटाफट माइंड में सेट हो जाएगा. अभी हम स्टार्ट करते हैं फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन. फिंगरप्रिंट हैज बीन यूज्ड द अल्टरनेटिव टू द फॉर मोर देन सेंचुरी. जो किसके लिए यूज किया जाता है, साइन के ऑप्शंस में अवेलेबल है, थंब प्रिंट लगाया जाता है. जैसे पहले अटेंडेंस के लिए क्या किया जाता था, साइन लिया जाता था, पेन से लिखा जाता. अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. उसका रीजन क्या है, अभी डायरेक्टली थंब प्रिंट के थ्रू ही काम चल सकता है. जनरली अ पर्सन हु डज नॉट हो हाउ टू राइट व्हेन ही एंड शी नीड टू लीगली डॉक्यूमेंट पुट्स द थंब. जैसे आपको रीड करना नहीं आता था, हम क्या लगाते थे, थंब लगाते थे, जो ऑलरेडी इंक पैड के अंदर लगा के, ओके, उसके ऊपर इम्प्रेस किया जाता था डॉक्यूमेंट के अंदर. सेम यहाँ पर भी उसके जैसा ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स डिफरेंट है. इट इज़ ऑथेंटिक मोड आइडेंटिफाई. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा मोड है, जैसे आपको अभी विजिबल नहीं होगा, बट जितना डेल्टा है यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स भी अवेलेबल है, जिसके बारे में पॉइंट्स यहाँ पे क्लैरिफाई किए हैं. जैसे क्रॉसवर्ड है, कोर है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ. फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन के अंदर द मॉडर्न फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म यूज्ड टू इम्प्रेस मेड बाय द यूनिक इंफॉर्मेशन पैटर्न. अभी आप लोग सर ये कैसे पॉसिबल है, उसके बारे में भी हमने क्लैरिफाई करेंगे. और नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम पूरा ग्राफ, जिसे आपने देखा होगा लेजर लाइट होता है, ओके, उसके ऊपर इम्प्रेस पड़ेगा.
जैसे हम थंबप्रिंट प्रिंट करेंगे तब, राइट। इट हैज बीन ऑब्जर्व बाय द रिसर्च दैट एज अ टू फिंगरप्रिंट पैटर्न आर सिमिलर। दोनों पैटर्न जो ओल्ड है और न्यू है, दोनों पैटर्न मैच होगी। टू फिंगरप्रिंट डू नॉट हैव द आइडेंटिकल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। कभी भी दो फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते हैं। ये सिंपल मैंने आपको रीड करवाने की ट्राई करो, जिससे फटाफट माइंड में सेट हो जाएगा। और जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ उसके ऊपर भी फोकस करना है। जैसे पहले वाला जो फिंगरप्रिंट था वो यहाँ पे मैंने प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करके रेडी किया है। देखिए अभी लेटेस्ट अपने एटीएम कार्ड के अंदर देखा होगा, आपके पास एटीएम कार्ड के ऑथेंटिकेशन के लिए अभी क्या आने लगा है, थंबप्रिंट भी आने लगा। ओके, जैसे उसके अंदर मैकेनिज्म कैसे होता है, जैसे ये समझिए थंबप्रिंट है और उसके अंदर लाइंस आती हैं। यहाँ पे रेडिएशन लाइट है, रिफ्लेक्शन होता है। ओके, और यहाँ पे लेंस है। जैसे जो भी आप थंबप्रिंट पैटर्न करते हो, यहाँ पे देखो मैकेनिज्म समझ में आने लगेगा। जैसे ये राइट लाइन एयर कॉन्टैक्ट, जैसे आप थंबप्रिंट प्रेस करते हो ना तो बीच में एयर रहती है, और जो मैच होगा पैटर्न और लेंस वो क्या करता है, वो डेटा रीड कर लेता है। रीड करने के बाद ही आगे पूरे फिंगरप्रिंट के बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेंगे। आई होप सो ये पॉइंट्स के थ्रू भी आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो इतना डेप्थ में मैं क्लैरिफाई करवाने के लिए जिससे आपको पूरा पॉइंट समझ में आने लगा। जैसे ये थंबप्रिंट है ना, ओके, इसका अब आप समझिए 3D लुक है। ये आपका थंबप्रिंट है, थंब भी है, राइट। उसके अंदर जो लाइन है उसके ऊपर ये इफेक्ट होती है। उसके अंदर कितने सारे पैटर्न्स है उसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे। और जैसे मैंने एटीएम के बारे में एग्जांपल दिया, ऐसे एक नहीं है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, फॉरेंसिक एज वेल एज कॉमर्शियल, ये सब जगह पे क्या यूज़ होता है, फिंगरप्रिंट का यूज़ होता है। कहाँ पे, सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई द कार्ड, लाइक आधार कार्ड। जैसे आपने आधार कार्ड निकाला था तो आपने क्या सबसे फर्स्ट मेजरमेंट करवाया था, थंबप्रिंट एज वेल एज 10 फिगर का मेजरमेंट किया था। रेशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वेलफेयर, पासपोर्ट कंट्रोल। जैसे आप कंट्री की बॉर्डर क्रॉस करके जाते हो एट अ टाइम भी, ओके, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, जैसे वही पर्सन ऑथोराइज पर्सन है कि नहीं है वो चेक करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट फॉरेंसिक्स के अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रॉप्स आइडेंटिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने के लिए, और टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे थंबप्रिंट हम यहाँ पे मैच करते हैं तो मैचिंग करने के टाइम देखो मैंने यहाँ पे एल्गोरिदम दिया था, आगे वाले जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे रिवाइज करने के लिए। पैटर्न है ना, उसके अंदर लाइंस होती हैं, देखिए यहाँ पे। ओके, इसके अंदर जो पॉइंट्स क्लैरिफाई किया है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके हिसाब से ये सब कुछ पॉइंट समझ आया हुआ है। उसके बाद कॉमर्शियल के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर लॉगिन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, कोई अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस ना करे इसके लिए, राइट। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिक्योरिटी के लिए, लाइक स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जो ऑथोराइज पर्सन एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका पूरा पॉइंट्स यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए। इसके बाद फैकल्टी एक्सेस कंट्रोल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के लिए, लाइक पीडीए, और डिस्टेंस लर्निंग। जैसे घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो उसका मेन रिसोर्स क्या पे, तो यहाँ पे आपको क्लैरिफाई। स्टूडेंट प्लीज ये पूरे टेबल्स को नोट डाउन करिएगा, फिंगरप्रिंट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आईआरएस रिकॉग्नाइजेशन। आईआरएस रिकॉग्नाइजेशन के इनसाइड वी लर्न अबाउट आईआरएस। जैसे मैंने यहाँ पे इमेजेस दिखाई, ये आपका आइज का लेंस है, उसके अंदर मेजरमेंट होता है। ओके, उसके अंदर लाइंस होता है। हम नेक्स्ट में पॉइंट कंटिन्यू करते रहेंगे। द आइरिस इज अ सिंपल विद इन द आइज दैट रेगुलेट द साइज ऑफ द, ओके, कंट्रोल अमाउंट द लाइट एंटरिंग द आइज। तो कितना लाइट एंटर होता है उसके ऊपर डिपेंड है। इट इज द कलर पोर्शन ऑफ द आइज विद इन द कलर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द मसल्स। अभी देखो आपको ऐसे टेक्निकली, जैसे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं होगा तो जैसे आइस के अंदर भी कई टाइम ऐसे मसल्स होते हैं। मैं आपको इमेज के थ्रू आपको दिखाऊंगा तो और भी समझ में आने लगेगा। द आइरिस जनरली डज नॉट द चेंज द ड्यूरिंग द पर्सन लाइफ टाइम। आइस के जैसे थंबप्रिंट है ना, ऐसा हमारा आइस है जो लास्ट एंड तक आपका ये पॉइंट से मसल से कभी चेंज नहीं होता, राइट। उसके बाद नेक्स्ट
जो पॉइंट्स हाईलाइट करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करने का। मैक्सिमम एमसीक्यू और वाईफाई इसके अंदर, ओके, वाइवा के अंदर ये सब पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई किया जाता था। और ध्यान रखना ये कई ऐसी डिवाइस है जो ऑलरेडी अभी वाईफाई के साथ भी जॉइंट है, ओके, लाइक एटीएम कार्ड है जो इजीली आप मूव कर सकते हो। अपने पेट्रोल पंप पे देखा तो ऐसा कई ऐसे डिवाइस है जो वाईफाई के साथ जॉइंट है और इजीली आप उसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हो। आइरिस रिकॉग्नाइजेशन के अंदर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइरिस डज नॉट चेंज इवन द आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद भी चेंज नहीं होगा। ऐसे हमारे आइस के अंदर कितने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, 266, बट यूज कितने हुए हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यूज कितने हुए हैं उसके बारे में आपको पूछा जाए तो मैंने देखो यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कितना यूज किया हुआ है आइस राइस के अंदर, ओके, टोटल है कितना वो क्लैरिफाई करो, 266, और यूज कितना हुआ है, ओनली एंड ओनली 173, जो ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, राइट। तो प्राइमरी विजिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइरिस इज अ ट्यूबुलर मैश वर्क, ओके, इसमें आपको पूरा मैश होता है, टिश्यूज विच गिव द अपीयरेंस इज डिवाइड इन द आइरिस रैपिडली, ओके। ये पॉइंट्स है, आपको जो मैं पॉइंट क्लैरिफाई करूंगा इसका बेस्ट इमेज के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आने लगेगा। देखिए यहाँ पे जो अभी तक आपको थियरी समझाने की ट्राई करें वो थियरी का यहाँ पे प्रॉपर वे में ग्राफ ड्रॉ के रेडी करें। जैसे आइरिस इमेजेस, जैसे आपकी ये आइस है, लेंस है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और ये लेंस है, तो देखो इसका मैंने यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे जो लाइन है उसका ये मसल्स है, मस्क्यूलर है, उसका पॉइंट समझ में आ रहा है। देखिए जब आप इसके अंदर लोकल नॉर्मलाइजेशन करते ही रहोगे, ओके, तो आपको ऐसे लाइंस जैसा दिखेगा, मसल्स दिखेगा, दिख रहे हैं अभी आपको। और ध्यान रखना है जब ये वीडियोस आप देख रहे हो यूट्यूब के इनसाइड, प्लीज़ उसकी अच्छी क्लैरिटी में वीडियो देखना। और मैं इन्फॉर्म करूँ, ये जो चार्ट्स है सब ओनली फॉर ओके एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने आपको यूज़ करके यहाँ पे समझाया हुआ है, ओके। और भी इमेजेस को जूम करोगे तो मसल्स दिख जाएंगे आपको, जो पर्सन वाइज यूनिक होता है। और भी उसमें देखोगे तो प्रॉपर क्लियर, ओके, हार्ट बीट जैसे आपको क्लैरिफिकेशन करें। यही पॉइंट्स ये डेटा के अंदर स्टोर होता है और उसके अंदर डायरेक्टली क्या करेंगे, ओल्ड जो आइरिस था और न्यू था उसके साथ मैच करेगा। मैच करने के बाद ही वो पर्सन ऑथेंटिकेशन है कि नहीं, ऑथोराइज है कि नहीं, वो क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने रेंटेना के बारे में भी क्लैरिफाई किया हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे पॉइंट्स, और यहाँ पर भी आइरिस के बारे में भी क्लैरिफाई किया है। तो स्टूडेंट ये एल्गोरिदम है, जैसे वो क्या एक्चुअली उसके पीछे सिस्टम क्या है, मैकेनिज्म क्या है आइरिस का, वो मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई करके रेडी कर दिया है। अभी आइरिस रिकॉग्निशन का भी कैसे यूज किया गया, कहीं आपने मूवी के अंदर देखा होगा, जो पर्सन आइस दिखा के वो डोर के अंदर एंट्री ले सकता है, सेम यहाँ पर भी। तो उसका यूज कहाँ पे, आइरिस रिकॉग्निशन का सबसे फर्स्ट, एक्सेस द बैंक अकाउंट कैश मशीन, जो पर्सन कैशियर होता है, ओके, वही पर्सन वहाँ पे बैठा है कि नहीं बैठा है वो चेक करने के लिए आइरिस का यूज करते हैं। सेकंड, एंटी थेफ्ट डिवाइस, ओके, ऑथोराइज्ड पर्सन के लिए। ऑथेंटिकेटेड एक्सेस बिल्डिंग द होम्स, आपने देखे स्मार्ट हाउस है उसके अंदर आपने देखा होगा आइरिस देख के ही वो पर्सन को एंट्री मिलते हैं, कहीं मूवी में देखा होगा, उसके बारे में मैं यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं करवा रहा हूँ, पर आपने ये विजुअलाइज और वर्ड के थ्रू आपको समझ में आ गया कि बिल्डिंग के अंदर एंट्री लेने के लिए कहीं ऐसे डिवाइसेस ऑथेंटिकेशन पर्सन को अलाउड करेंगे। ऑटोमेटेड इंटरेक्टेड बॉर्डर क्रॉसिंग, जैसे मैं आपको थंबप्रिंट के बारे में क्लैरिफाई, इसका आपका आइरिस भी लिया गया है। जैसे आपने आधार कार्ड जब आपने इश्यू किया था वो टाइम थंबप्रिंट के साथ साथ मेजरमेंट के साथ आइरिस भी कवर अप किया गया है। फिफ्थ, ऑटोमोबाइल्स अनलॉकिंग, जैसे कई स्मार्ट कार के अंदर, ओके, वही उसका ड्राइवर है, वही ऑथोराइज पर्सन है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए आइरिस को स्कैन करके इसके बाद ही उसके अंदर एंट्री मिलती है। उसके अलावा 6, एवलेट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी इसमें अवेलेबल है। बायोमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सेलफोन एंड अदर वायरलेस डिवाइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन, मैंने आपको पहले ही बोला था वायरलेस डिवाइस मीन्स वाईफाई के साथ जॉइंट है, लाइक आपका स्मार्टफोन,
कई स्मार्टफोन के अंदर ओके फेस डिटेक्शन के साथ साथ आपका आईरिस भी चेक किया जाता है, इसके बाद ही ओके उसके मेजरमेंट के बाद ही आपको एंट्री मिलती है। 9th, कंट्रोलिंग एक्सेस टू द रिस्ट्रिक्शन एरिया। 10, create the watch list database and government to keep the track priorities के ऊपर। डेटाबेस एक्सेस एंड कंप्यूटर लॉगिन, कहीं ऐसे लैपटॉप या पीसी के अंदर ऑथोराइज पर्सन को एंट्री देने के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने टोटल आपको 11 जो पॉइंट्स बोला है आईरिस रिकॉग्निशन का यूज़, प्लीज़ इसको नोट डाउन करिएगा। कभी भी वाई एमसीक्यू में ऐसे पूछे जा सकता है आईरिस रिकॉग्निशन के पॉइंट कौन से होंगे, और ये 11 में से कोई भी पॉइंट्स आ सकता है। वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जैसे मैं आपको अभी जो ऑडियो के थ्रू और स्पीच के थ्रू आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, जैसे लॉट्स ऑफ ऐसे रोबोट्स हैं लाइक सीरी है, एलेक्सा है, राइट, गूगल असिस्टेंट है, वो किसके ऊपर वर्क करेगा, वॉइस के ऊपर फोकस किया जाता है। तो उसके पीछे भी क्या मैकेनिज्म है, जैसे आपने ये सब डिवाइस का यूज़ किया हुआ है, पर उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी क्लैरिफाई करेंगे। वॉइस और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन बायोमेट्रिक टेक्निक that is used for individual voice as an input control active that can be done him and her। ओके, जैसे आपके कई ऐसे रोबोट्स हैं जो आपका वॉइस सुन के ही ओके एक्टिवेट होते हैं, लाइक एलेक्सा है, सीरी है, उसके अंदर ये लेटेस्ट एग्जांपल है। इट इज रिलीज ऑन द फीचर्स बोथ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल वोकल ट्रैक एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे पर्सन वाइज वॉइस की स्पीड, उसके फुल स्टॉप कहाँ स्टॉप करते हैं, उसकी ब्रीथिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और इसके हिसाब से हम पर्सन टू पर्सन आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है। उसके लिए आपको लिटिल बिट ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अल्सो वी कॉल द वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करेक्ट टर्म्स ऑफ वॉइस वेरिफिकेशन। स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ता है, वॉइस वेरिफिकेशन करें। अभी कई ऐसे सारे डिवाइस ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, उसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है, आपको लिटिल बिट ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग मिलने के बाद ही ओके आपको कहीं कहीं वर्ड्स उसके साथ आप डिवाइस के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स हाईलाइट कर चुके हैं, और जितनी भी थियरी है मैं ट्राई कर रहा हूँ थियरी को इमेज के साथ साथ ओके। और यू नो वेरी वेल जो भी स्पीच है ना वो हमारे लिए एनालॉग सिग्नल में होता है, उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ता है, डिजिटलाइज, उसके बाद ही ये सब पॉसिबल है। वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के अंदर द टेक्नोलॉजी इज बिगिनिंग यूज्ड बाय द बैंक टू द वेरीफाई आइडेंटिफाई द कॉलर व्हेन द मेक द टेलीफोन ट्रांजेक्शन एंड परफॉर्म द अकाउंट मेंटेनेंस। समझा रहा हो अभी ये सब थ्योरी के। अभी क्या था, हैकर ओके सामने वाले पर्सन को कॉल करके वो ऑथोराइज पर्सन है कि नहीं है तो उसके वॉइस के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे आप बैंकिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, लिटिल बिट वॉइस आपको अपने मोबाइल के साथ साथ आपके बैंकिंग सेक्टर के अंदर वेरीफाई करवाना पड़ता है। जब भी कस्टमर केयर से कोई कॉल आता है तो वो वॉइस मैच होगा, उसके बाद ही ओके आपके साथ कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट करता है। आपके सामने भी रोबोट्स ही होते हैं। सिमिलर टू द अनदर बायोमेट्रिक सिस्टम टू द वर्क विद इन द वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यू नीड द फर्स्ट ट्रेन टू द सिस्टम। तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सिस्टम के साथ ट्रेनिंग, आपको कंप्यूटर या लैपटॉप या अपना स्मार्टफोन वो आपको ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग के हिसाब से फर्स्ट फॉर्मेट के बाद ही आपको क्लैरिफाई करेगा। और ट्रेनिंग पीरियड के टाइम क्या होता है, आपका जो वॉइस है ना वो एनालॉग फॉर्मेट में उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, डिजिटल। और यही कन्वर्जेशन से एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, जैसे हम उसको मॉडर्न भी बोला जाता है। जैसे आपका स्मार्टफोन एक मॉडर्न जैसे ही वहाँ पे परफॉर्मेंस काम करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है उसके लिए वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए जैसे मैंने यहाँ पे माइक्रोफोन का यूज़ करके रेडी किया है, ये डिवाइस है वो आपके वॉइस को डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, राइट। द फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल वॉइस आर एक्सटेंडेड एंड स्टोर द पैटर्न। उसमें पैटर्न होती है, देखो ऐसे हार्टबीट की पैटर्न होती है, वो पैटर्न का ही यूज़ करते हैं। द एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक साउंड in the surrounded, problem in the recording device, etc. do play a role in the effective working system।
जैसे हमने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, जैसे आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो तो क्या होता है, सीरी एक्टिवेट होता है और आप नॉर्मली कॉल करोगे कॉल टू पापा, तो सीरी आपका वॉइस जो आपने ऑर्डर किस में दिया था एनालॉग के अंदर, वो कन्वर्ट किस में करेगा, डिजिटल, और डिजिटल के थ्रू वो आपका डेटाबेस जो भी होगा आपके मोबाइल के अंदर, वो मोबाइल के अंदर आपके फादर का कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड आउट करके उसको कॉल करके रेडी कर देगा। ये सब जो प्रोसेस है वो स्पीड से होती है, उसके लिए रिकॉर्ड रखना और ऐड होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वापस एल्गोरिदम समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे आपका वॉइस है वो किस में होता है, एनालॉग, ओके, उसका एक सिंपल वॉइस सैंपल लिया जाता है, इसके बाद उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, स्मॉल जो मेन वॉइस है, और एनालॉग टू डिजिटल में क्या किया जाता है, कन्वर्ट। तो देखो यहाँ पे कन्वर्ट एनालॉग में था, डिजिटल में ऐसा होता है, ओके। उसको भी हम डेटा स्टोर ही रखते हैं, पर उसमें लिटिल बिट पैटर्न चेंज होती है। उसके बाद जब आपका परफॉर्मेंस रेडी होने के बाद ही, ओके, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, दोनों कन्वर्जेशन यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों मैच हो गए, ओल्ड रिकॉर्ड जो डेटाबेस में जो अवेलेबल है और करंट वॉइस दोनों मैच होने के बाद ही क्या करेंगे, आपको एंट्री मिलेगी, वेरिफिकेशन मिलेगा, ओके। जिसे ओल्ड है जो ऑलरेडी आपके डेटा स्टोर था और आप करंटली लाइव वॉइस के थ्रू क्लैरिफाई करना चाहते हो, दोनों मैच होगा, इसके बाद ही आपका स्मार्टफोन है या लैपटॉप है या कोई भी डिवाइस है उसके अंदर एंट्री मिल सकती है। तो अभी सक्सेस है, उसका मैंने बेस्ट एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा रहा हूँ। ये डायग्राम माइंड में प्रॉपर सेट कर लीजिएगा। उसका मैक्सिमम यूज कहाँ पे गया है उसके बारे में क्लैरिफाई करके, प्लेइंग द बैक सिंपल इंफॉर्मेशन, कोल्ड स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई ऑफ द ट्रू कॉलर, रिमूव इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, उसको हम IVR बोल सकते हैं, वॉइस इनेबल ऑपरेशन, ओके। ये जो मैंने लिस्ट 5 आपको समझाया हुआ है, इसके थ्रू आपको इतना फास्ट फॉर्म में समझ में नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। प्लेबैक सिंपल इंफॉर्मेशन, जैसे कंप्यूटर के अंदर, ओके, नैरोस करके एक इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ जहाँ आपका माउस लेके जा रहे हो वो पूरे वर्ड को क्या कर देगा, रीड कर लेगा, क्लियर है, ये क्या कर देगा, वॉइस को रीड कर लेगा। इसके बाद कॉल स्टीयरिंग, जैसे आपको GPS या GPRS के थ्रू क्या मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई ऑफ द ट्रू कॉलर, ओके, जैसे वॉइस के थ्रू, जैसे आपने ब्लूटूथ के अंदर यूज़ किया होगा, कोई भी पर्सन आपको कॉल करता है उसका नेम प्रॉपर रीड करके आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। रिमूव इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जैसे एग्जांपल मैं कॉल कर रहा हूँ तो आपके सराउंडेड कितने सारे व्हीकल का वॉइस होता है, कहीं ऐसे वॉइस है, वो वॉइस को रिमूव करना है या चेंज करना है। वॉइस इनेबल ऑपरेशन, जैसे मेल का वॉइस फीमेल में, फीमेल का वॉइस मेल के अंदर कन्वर्ट करना, ऐसे कई सारे टास्क है वो हम अभी अप्लाई कर सकते हैं। अभी समझ में आए ये पॉइंट्स, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर क्लैरिफाई करते हैं। इसके अंदर जो मेन है IVR रिस्पॉन्स मेनू। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, IVR इज ऑटोमेटिकली हैंडल कॉल हैंडलिंग सिस्टम दैट अनपॉपुलर विद द कस्टमर। अभी देखो कई टाइम आप कस्टमर केयर में फ़ोन करोगे, कॉल करोगे तो आपके सामने कोई पर्सन नहीं है, वो क्या है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है। जैसे मैं कस्टमर केयर में कॉल करूंगा तो वो बोलेगा 1 प्रेस करोगे तो इंटरनेट की इंफॉर्मेशन, 2 प्रेस करोगे तो कॉल एंड ट्यून की इंफॉर्मेशन, अगेन आप 1 प्रेस करोगे तो अगेन ऑप्शंस के ऊपर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो सामने रोबोट्स है। सेम एग्जांपल दूं आपको, BRTS में भी देखिए, ओके, मेट्रो ट्रेन के अंदर देखिए, उसमें जो नेक्स्ट स्टेशन की इंफॉर्मेशन जो मिल जाती है वो एक वॉइस रिकॉर्ड किया हुआ है और जो GPS के साथ जॉइंट है और डायरेक्टली उसके अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दिस टेक्निक्स टू रिमूव द पुश बटन मेनू रिप्लेस द विद इन द डायरेक्टली कॉल स्टीयरिंग। ओके, कई सारी इंफॉर्मेशन हमको डायरेक्टली अवेलेबल है। जैसे मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया ब्लूटूथ का भी, जैसे आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन देने के लिए ऑलरेडी वॉइस इसके अंदर ऐड किया गया है, राइट। इसके थ्रू आपको फटाफट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो फास्ट फॉर्म में हम रिकॉल कर लेते हैं। प्लेबैक इंफॉर्मेशन, कॉल स्टीयरिंग, जैसे मैंने आपको बोला कस्टमर सर्विस सेगमेंट के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कॉलर्स, जो भी कॉलर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे ऑलरेडी मैंने थियरी उसकी समझा दी है। अगेन यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट आप रीड कर सकते हो,
जो ऑलरेडी पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। और वॉइस इनेबल ऑपरेशन है, उसके अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इनेबल टू यूजर टू डायल द और परफॉर्म द ऑपरेशन मोबाइल फोन बाय द इश्यूइंग द वॉइस कमांड। समझ में आ गया? ओके, मैं समझा देता हूँ। जैसे सीरी, एलेक्सा, मैं गूगल में कुछ सर्फिंग करना चाहता हूँ बट टाइपिंग करने में मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, गूगल के वहाँ पे एक माइक जैसे सिंबल है, गूगल असिस्टेंट को मैं ऑर्डर दूंगा व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ऑन द स्पॉट वो आपको फाइंड आउट करके देगा, आपका एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में, और उसके बाद ही आपको यहाँ पे क्लैरिफाई होगा। और स्पेशली ये किसके लिए बेनिफिशियल है, ब्लाइंड पर्सन के लिए, जो ब्लाइंड यूजर है, ओके, वो पूरा सिग्नल वॉइस के थ्रू भी क्लैरिफाई कर सकता है। और कई मूवी में देखेगा ब्लाइंड पर्सन है, वो आपके वॉइस के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर सकता है। वी कैन ऑल्सो ओपन एप्लीकेशन विंडो, टाइप द लेटर, शट डाउन द कंप्यूटर बाय गिविंग द वॉइस कमांड। अभी आपने देखा होगा कहीं अभी आपको टाइपिंग नहीं करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप के अंदर भी वॉइस कमांड आप बोलोगे और ऑटोमेटिक टाइपिंग होते जा रहा है। तो कई ऐसे सारे टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी है और हो सकता है फ्यूचर में कीबोर्ड और माउस की जगह पे वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्निशन हो जाएगी, बट आपको लिटिल बिट उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये सब पॉसिबल है। क्योंकि इंडियन प्रोनाउंसिएशन, ओके, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन बोथ आर डिफरेंट, ओके। और मैंने जैसे पहले इन्फॉर्म कर दिया प्लान। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, जीपीएस। कहाँ पे ये पॉइंट बोला था, जैसे लाइक बीआरटीएस, नेक्स्ट स्टेशन की इंफॉर्मेशन लाने के लिए आपको जीपीएस के साथ क्या जॉइंट होता है, वॉइस, जो आपको नेक्स्ट स्टेशन की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देगा। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, राइट है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी सिस्टम के पॉइंट्स के रिगार्डिंग। ये जीपीएस का सबसे फर्स्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसने यूज़ किया था, और उसके लिए हमारे यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिट में, 24 सैटेलाइट ऑर्बिट में है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स क्लैरिफाई किया, ये जैसे ये अर्थ है, अर्थ के अंदर जितने भी हम लैटिट्यूड एटीट्यूड के अंदर पूरा सैटेलाइट ऑलरेडी रिजर्व होता है। जैसे ये पर्सन सैटेलाइट यूज़ करने की ट्राई करेगा, ऑन द स्पॉट आपको वहाँ पे हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और भी इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करने वाला है। तो ये सेशन के अंदर हमने कई सारे पॉइंट्स क्लैरिफाई कर चुके हैं, लाइक फिंगरप्रिंट के बारे में क्लैरिफाई किया, आइरिस के बारे में, वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, और लास्ट पॉइंट में था जीपीएस। और जीपीएस के अंदर मोर इंफॉर्मेशन के लिए उसके एडवांटेज, उसके यूज़, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, उसके पीछे एल्गोरिथम क्या है, और उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, और हमारे लिए वो क्यों बेनिफिशियल है, कौन से डिपार्टमेंट में ये बेनिफिट है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टडी करने वाला है। आई होप सो आज के वीडियो के अंदर सब पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।